गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आप सभी का फिर से जीरो कॉमर्स में स्वागत है। आपको हृदय से दिल से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आप अच्छी तरह जान रहे हैं कि आज का जो विषय होगा वह प्रॉब्लम 8 होगा, है ना। क्योंकि इसके पहले हमने प्रॉब्लम 7 करी थी। आपको एक और बात याद दिलाना चाहता हूँ कि आप जब कभी भी मेरा यूट्यूब चैनल यानी मेरा वीडियो देखना अगर पसंद करें तो मैं आपको पुनः वीडियो नंबर 12 में, है ना, खींच लाऊंगा। आपको वीडियो नंबर 12 में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं जो आपको जर्नल बता रहा हूँ वो आपको वीडियो नंबर अगर 12 अगर नहीं देखते हैं, अर्थात रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट, यानी रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट यदि आप नहीं समझते हैं, जो रियल और पर्सनल और नॉमिनल का रूल्स है और जो आइटम दिया हुआ है रियल, पर्सनल और नॉमिनल का, तो मैं ये आपको थोड़ा सा मेरे पढ़ाई में आपको आपका जो है ना कंजूसी हो जाएगी। मतलब यदि आप उस चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं तो मेरा पढ़ाया गया पाठ आपको तनिक भी समझ में नहीं आएगा, आपको बोरिंग लगेगा। इसलिए बार बार मैं आपको कहता हूँ कि मेरा कोई भी प्रॉब्लम, जर्नल एंट्री का कोई भी प्रॉब्लम देखने से पूर्व आपको वीडियो नंबर 12 रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट ज़रूर देख ले, क्योंकि वहाँ पे सारे रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट दिया हुआ है और जो आइटम होते हैं रियल पर्सनल अकाउंट के, नॉमिनल अकाउंट के, वे सभी दिए हुए हैं और उसी बेस पर हम आपको जर्नल एंट्री रोजनामचा बता रहे हैं। जैसा कि आपको एक बात और आपको याद दिला दूं कि मैंने जर्नल एंट्री भी लोड किया है। शायद ये अब आप इसको पता लगा सकते हैं कि वह किस वीडियो में है, क्योंकि वह रटने का प्रोसेस है। यदि आप 30-40 जर्नल एंट्री अगर रट जाओ तो मैं उम्मीद करता हूं कि उससे भी हो जाएगा, लेकिन वह गलत है, वह तरीका गलत है, क्योंकि रटा हुआ विद्या, है ना, तुरंत आउट हो जाएगा। लेकिन यदि आप रूल्स पर जर्नल और लेजर चाहे कुछ भी हो, अकाउंट्स अगर है ना क्रिएट करते हैं तो आप ज़िंदगी में कभी भी किसी भी जर्नलाइज या लेजर से संबंधित, है ना, या किसी भी एंट्री को आप तुरंत क्रिएट कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको और आपको मेरे साथ, है ना, एक कमिटमेंट करना है कि जब भी आप मेरा वीडियो देखें तो रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट ज़रूर चैटिंग करके आएँ, जिससे आपको मेरा पूरा वीडियो समझ में आएगा, मेरा पढ़ाई समझ में आएगा। चलते हैं आगे, मिलते हैं प्रॉब्लम 8 क्या कहता है। आप सभी देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। जैसा कि प्रॉब्लम 8 कहता है, इंटर द फ्लोइंग ट्रांजैक्शन इन द जर्नल ऑफ मुदित, यानी मुदित की बही में आपको रोजनामचा प्रविष्टियाँ करनी है। 2020 में क्या लिखा हुआ है, जनवरी 1 को, कॉमेंस बिजनेस विद कैश 175 लैक्स एंड विद बिल्डिंग 1 लाख, यानी मुदित ने जो व्यवसाय शुरू किया है कैश 1,75,000 लगाकर और बिल्डिंग 1,00,000 रुपये लगाकर, अर्थात यानी मुदित ने बिजनेस दो तरीके से किया है, एक कैश लगाकर, एक बिल्डिंग लगाकर। तो आपको पता है कि जितने भी आइटम से, जितने भी मदों से व्यवसाय अगर शुरू किया जाता है तो वे सभी को डेबिट किया जाता है और कैपिटल को क्रेडिट किया जाता है। यह एक ट्रिक है कि जितने भी आइटम से अगर व्यवसाय शुरू किया जाए तो वे सभी को डेबिट कर देंगे और कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे, अमाउंट को जोड़कर लिख देंगे। तो हम चलते हैं, इसको प्रोसेस को पूरा करते हैं। पहला एंट्री क्या होगा, पहला एंट्री, है ना, यही होगा जो आप जानते हैं। क्या होगा, सबसे पहले आप 2020 डालेंगे और जनवरी 1 डालेंगे, ठीक है। तो पहला एंट्री जो यहाँ पे मेंशन करना है, कैश से व्यवसाय शुरू किया गया है तो कैश अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग लगाकर व्यवसाय शुरू किया गया है, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, अर्थात दोनों
यानी 1,75,000 कैश लगाकर व्यवसाय शुरू किया गया है ना, और 1,01,00,000 रुपीज़ बिल्डिंग लगाकर। मतलब अब जो है, अब क्रेडिट क्या होगा, तो क्रेडिट में बताया गया है कि कैपिटल हमेशा क्रेडिट होता है, यानी व्यवसाय शुरू करने के प्रोसेस में हमेशा जो है कैपिटल क्रेडिट होता है। तो ये दोनों जोड़कर आप कितना लिखेंगे, 2,75,000। ओके, अब आगे शुरू करते हैं। हम यहाँ पे बिंग लगाएंगे और डॉट 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 कर देंगे और प्रश्न को मेंशन करके यहाँ पे ब्रैकेट को बंद कर देंगे। फिर यहाँ पे हम एक डॉट, ये क्या बोलेंगे, अंडरलाइन करेंगे। आते हैं, मिलते हैं जनवरी, है ना, 2 को क्या कहता है। जनवरी 2 को ये जो एंट्री है इसमें क्या है ज़रा देखेंगे आप लोग। जनवरी 2 को कहता है गुड्स परचेज फॉर कैश, यानी आपने 75,000 रुपया का नगद सामान खरीदा है। यहाँ कैश लिखा है, फॉर कैश लिखा है, तो ध्यान रखेंगे फॉर कैश में हम कभी भी किसी वस्तु का, है ना, सॉरी, किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं लिखते हैं, क्योंकि उधार नहीं है, यह नकद है। तो नगद कितने से है, 75,000 से है। तो समझो आप माल खरीदोगे तो परचेज कौन सा अकाउंट है, ये परचेज नॉमिनल। दो आइटम यहाँ पे निकलेगा, एक परचेज एक कैश, है ना। जैसा कि पहले आपको बताया जा चुका है, ये परचेज नॉमिनल अकाउंट है, कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट है तो खरीदना आपके लिए क्या है, खर्चा हानि है। खर्चा हानि को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। कैश क्या है, रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट के कितने नियम, 2, डेबिट वाट कॉम्स इन एंड क्रेडिट वाट गोज आउट। मतलब कैश आता है तो डेबिट करेंगे, कैश जाता है तो क्रेडिट करेंगे। अब आपको सोचना है कि खरीदने के पीरियड में कैश कॉम्स इन होगा या कैश गोज आउट होगा। मेरे सेंस से कैश गोज आउट होगा, क्योंकि कोई भी वस्तु अगर खरीदेंगे तो कैश हमेशा जाता ही है। आपको ये समझ में आना चाहिए। तो चलिए हम एंट्री क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेजेस अकाउंट डेबिट, चूँकि परचेज नॉमिनल अकाउंट है, ये आपके लिए खर्चा नहीं है, डेबिट कर दिया। और टू क्या हो गया, कैश, कैश अकाउंट, यानी कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। ये कैश गोज आउट होगा, इसलिए हम क्रेडिट करेंगे, ठीक है। और बिंग लगाकर नारेशन को पोस्ट कर देंगे, यहाँ मेंशन कर देंगे। और क्या है कि आप जो पैसा है उसका लिख देंगे। 75,000 रुपया से व्यवसाय शुरू किया गया है, सॉरी 75,000 का आपने, है ना, नगद माल खरीदा था। चलिए 75,000 डेबिट में, 75,000 क्रेडिट में, ठीक है। नेक्स्ट आता है जनवरी 3 को क्या इवेंट हुआ है, एक अंडरलाइन खींच दीजिएगा, ये मस्टली है, अनिवार्य है। अब 3 को क्या कहता है जरा देखेंगे। सोल गुड टू रामेश, आपने रामेश को 30,000 का उधार माल बेचा है। यहाँ क्यों, क्योंकि रामेश दिया हुआ है, एक सेल्स दिया हुआ है, और यहाँ फॉर कैश की चर्चा कहीं भी नहीं है। यहाँ पे फॉर कैश था खरीदने के पीरियड में, लेकिन बेचने के पीरियड में फॉर कैश की कोई चर्चा नहीं किया गया है। तो जिस प्रश्न में यदि फॉर कैश नहीं लिखा रहेगा तो उसको समझ लेना है कि यह लेन देन जो हुआ है वह उधार हुआ है, चाहे खरीदा गया हो चाहे बेचा गया हो, ठीक है। तो आपने 30,000 का, है ना, सामान रामेश से क्या करा है, उधार खरीदा है। तो जब आप, सॉरी, उधार बेचा है रामेश को, जब आप उधार माल बेचेंगे तो रामेश कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट, है ना। पर्सनल अकाउंट के कितने नियम, 2, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। पाने वाले को डेबिट करो और देने वाले को क्रेडिट करो। अब आपको सोचना है कि जब आप रामेश को माल बेचेंगे तो रामेश रिसीवर होगा या गिवर होगा। रामेश रिसीवर होगा तो रिसीवर को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है, ये दिमाग में आपको रखना है, मैं कई बार इस पर चर्चा कर चुका हूँ, है ना। ऐसे भी यह नॉमिनल अकाउंट है, तो सेल्स प्रॉफिट लेके आता है, इसलिए यह क्रेडिट होता है। तो इसलिए रामेश रिसीवर को डेबिट और सेल्स को क्रेडिट, रामेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट।
रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड टू रमेश। पैसा जो है आप लिख देंगे 30,000 रुपया का, 30,000 डेबिट में और 30,000 क्रेडिट में। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री। अब देखिए कितने तारीख, और इसको हम क्या करेंगे, अंडरलाइन कर देंगे। इसको कभी भी अंडरलाइन करना ना भूलेंगे। नेक्स्ट है जनवरी 4 को क्या कहता है, जरा देखिए प्रश्न फटाफट। जनवरी 4 को जो प्रश्न है, पेड वजेज ₹500, यानी आपने मजदूरी के रूप में भुगतान किया है कितना रुपया, 500 रुपया। वजेज कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। यह आपके लिए क्या है, खर्चा हानि है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस है। ठीक है, खर्चा हानि होगा तो क्या होगा, डेबिट होगा, है ना। पेड, पेड का मतलब क्या होता है, आपने कैश ही भुगतान किया होगा, तो कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। ठीक है, पेड की जगह पर कैश सोचना है, ध्यान रखिएगा। पेड की जगह पर कैश, रिसीव की जगह पर कैश। तो आपने मजदूरी भुगतान किया है कैश के रूप में। ठीक है, तो कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। जब कोई भी खर्चा हानि आप करेंगे तो कैश गोज आउट होगा कि कॉम्सिन होगा, कैश गोज आउट होगा। ठीक है, तो क्या होगा एंट्री, वजेज डेबिट हो जाएगा, कैश क्रेडिट हो जाएगा। वजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग वजेज पेड। ठीक है, अब इसको यहाँ पे हम क्या करेंगे, अंडरलाइन कर देंगे। जो रुपया है 500 वो 500 डेबिट में और 500 क्रेडिट में चढ़ा दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट देखेंगे आप लोग। जनवरी 6 को मस्ती की पाठशाला आपके सामने पेश है। जरा आप इसको नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, क्या है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, यानी 10,000 रुपये का आपने नगद माल बेचा है। ठीक है, यहाँ पे उधार था, यहाँ पे नगद है, ध्यान दीजिएगा। तो नगद में हम क्या करते हैं, उधार में नाम लिखेंगे, नगद में नाम नहीं लिखेंगे। आपने किसी को बेचा होगा लेकिन आपने नगद बेचा है, क्या बेचा है, नगद बेचा है। तो जब थोड़ा सा आप दिमाग लगा दीजिए, जब आप किसी को नगद माल बेचोगे तो कोई व्यक्ति आपको कैश देगा। ठीक है, तो कैश कौन सा अकाउंट है आपका, रियल अकाउंट है। कैश कॉम्सिन होगा, कैश डेबिट हो जाएगा, और सेल्स क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है, ध्यान रखना है, और हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। 10,000 रुपये यानी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश कॉम्सिन होगा क्योंकि आप माल बेच रहे हैं, और माल बेचने के पीरियड में कैश कॉम्सिन होता है क्योंकि कैश रियल अकाउंट है। ठीक है, सेल्स क्या है, ये नॉमिनल अकाउंट है। बेचना आपके लिए आमदनी है, लाभ आय है, इसलिए वह क्रेडिट होता है। ठीक है, और पैसा हम फटाफट यहाँ पर चढ़ा देंगे, यानी 10,000, 10,000 डेबिट में और 10,000 क्रेडिट में। ठीक है, नेक्स्ट है, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ घेर देंगे। अब आएगा जनवरी 10 को क्या कहता है, जरा देखेंगे। जनवरी 10 को कहता है पेड फॉर ट्रेड एक्सपेंस, यानी पेड फॉर ट्रेड एक्सपेंस। आपने ट्रेड एक्सपेंस के रूप में कितना रुपया भुगतान किया है, 700। तो ट्रेड एक्सपेंस क्या है, व्यापारिक खर्च होता है। व्यापारिक खर्च के रूप में आपने 700 रुपये भुगतान किया है, तो ये नॉमिनल अकाउंट है, ट्रेड एक्सपेंस। नॉमिनल अकाउंट आपके लिए खर्चा हानि हो जाएगा। पेड का मतलब क्या होता है, कैश, यानी व्यापारिक खर्च के रूप में आपने क्या किया है, नगद भुगतान किया है। ठीक है, ट्रेड एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा, खर्चा हानि को डेबिट, कैश गोज आउट होगा, क्रेडिट होगा। ठीक है, तो ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट।
TRADE, सॉरी बच्चे, टी, चलिए इसको काटिए देते हैं, TRADE, ट्रेड, सॉरी, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, और टू क्या हो जाएगा बच्चे, कैश अकाउंट। कैश गोज आउट होगा, कोई भी खर्चा हानि करते हैं, बिंग डॉट डॉट डॉट, है ना, और इसको हम क्या करेंगे, यहाँ घेर देंगे, पैसा जो था आप लिख देंगे, यानी ट्रेड एक्सपेंस के रूप में 700 डेबिट में और 700 क्रेडिट में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ज़रा क्या है ज़रा देख लेंगे फटाफट। नेक्स्ट है कैश रिसीव फ्रॉम रामेश, यानी 29,500, डिस्काउंट अलाउड 500। ध्यान दीजिएगा, इस रामेश का कहीं ना कहीं किसी ऊपर वाले जर्नल एंट्री से कनेक्शन है। यहाँ देख लीजिए, मैं अंडरलाइन ये इसको एरो दे रहा हूँ। रामेश को आप 3 तारीख को उधार माल बेचा था, कितने रुपए का, 30,000 का। ध्यान दीजिएगा, अब रामेश आपको पैसा दे रहा है कितने तारीख को, है ना, 12 तारीख को। कितने तारीख को, 3 को बेचा था, 12 को रामेश आपको कैश दे रहा है, पैसा दे रहा है। तो कितना दे रहा है रामेश आपको पैसा, मात्र 29,500। भाई 500 रुपये क्या हुआ, आपको मिल भी नहीं किया, अर्थात आपने रामेश को 500 रुपया का डिस्काउंट दे दिया। क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया। खूब ध्यान समझिएगा। तो आपके घर में कितना आया, मात्र 29,500। आपने छूट कितना दे दिया रामेश को, 500 रुपया, ठीक है। ज़रा इसको देखेंगे, इसमें क्या होगा, थोड़ा सा डिस्काउंट है तो इसको समझा देता हूँ। पहले इसमें 3 आइटम निकलेंगे, एक निकलेंगे कैश, एक निकलेगा डिस्काउंट, एक निकलेगा रामेश, ठीक है। कैश कौन सा अकाउंट, रियल। डिस्काउंट कौन सा अकाउंट, नॉमिनल। और रामेश कौन सा अकाउंट, है ना, फ्रैक्शनल। खूब ध्यान समझिएगा, कैश रियल अकाउंट है 2 नियम, डिस्काउंट नॉमिनल अकाउंट है 2 नियम, रामेश पर्सनल अकाउंट है 2 नियम। इन दो नियम में से एक ही नियम की सबके लिए होगा, या ध्यान रखिएगा। अलग अलग नियम, दोनों नियम एक पर नहीं बैठता है, एक आइटम के लिए एक ही नियम लागू होगा, चाहे वह कोई भी रियल हो, चाहे पर्सनल हो, चाहे नॉमिनल हो। कैश रियल अकाउंट है, ठीक है। जब आपको कैश रिसीव किए हैं रामेश से, तो कैश क्या होगा, कॉमसिन होगा। कॉमसिन होगा तो क्या होगा, डेबिट हो जाएगा। डिस्काउंट नॉमिनल अकाउंट है, आपके ने छूट दिया है कितना रुपए का, 500, यानी आपको मिलना था 30,000 रुपये, लेकिन 30,000 की जगह पे कितना मिला है, मात्र 29,500 रुपये। इसका मतलब 500 का आपको क्या हुआ, लॉस लग रहा है। तो एक आपके लिए क्या, डिस्काउंट अलाउड, हानि हो गया। तो हानि हो गया यानी खर्चा हानि हो गया। खर्चा हानि को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, रामेश कौन सा अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। जब रामेश पैसा दे रहा है तो रामेश गिवर होगा कि रिसीवर होगा, रामेश गिवर होगा। क्या होगा, गिवर। तो गिवर को हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट। चलिए अब एंट्री भरते हैं, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू रामेश अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट तो क्या हो जाएगा, रामेश अकाउंट। बिंग कैश रिसीव फ्रॉम, है ना, रामेश एंड डिस्काउंट अलाउड, है ना, टू हिम। अब इसको कर देंगे, ये प्रश्न को यहाँ मेंशन कर दीजिएगा। कैश में 29,500 का आपने छूट दे दिया। टोटल रामेश से जो लेन देन था वह 30,000 का था, ठीक है। चलिए भर दिए। अब नेक्स्ट एंट्री, जर्नल के बाद आप अब जो है आपको क्या है, लेजर पढ़ाया जाएगा।
और कुछ और चर्चा होगी। एक मेरा और यूट्यूब चैनल चलता है उससे संबंधित, उस पर मैं सेकेंड ईयर स्टार्ट करने वाला हूँ। तो चलिए, पढ़ाई के आखिरी समय में एक वीडियो और मैं लोड करूँगा आपके लिए, क्या गाइडलाइन दिया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है जनवरी 14 को गुड्स परचेज फ्रॉम सुधीर, आ गया, देख लीजिए। यानी आपने आई लगाकर पढ़ेंगे तो क्या मैंने, है ना, मैंने, आप भी मैंने ही कहेंगे, मैं आपको समझाने के लिए आपने कर रहा हूँ, ठीक है। आपने 27,000 रुपया का सुधीर से, है ना, उधार माल खरीदा। यहाँ फॉर कैश का चर्चा यहाँ प्रश्न में कहीं नहीं किया गया, देख लीजिए आप, नहीं है फॉर कैश का चर्चा। तो इसका मतलब हो गया उधार हो गया जिस प्रश्न में खरीदने या बेचने के पीरियड में, सिर्फ खरीदने बेचने के पीरियड में अगर फॉर कैश नहीं लिखा है, इसका मतलब है कि क्या वह लेन देन उधार हुआ है। तो आपने 27,000 का सामान खरीदा है, सामान खरीदा है किससे, तो सुधीर से, है ना। तो यहाँ दो आइटम निकलेंगे, एक परचेज एक सुधीर। परचेज क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, खर्चा हानि है, खर्चा हानि को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। सुधीर पर्सनल अकाउंट है, यह गिवर होगा इसलिए क्रेडिट करेंगे, ठीक है। पर्सनल अकाउंट के भी दो नियम है, गिवर और रिसीवर। गिवर को हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, रिसीवर को डेबिट करते हैं, ठीक है। यह डेबिट क्रेडिट का रूल्स कहता है। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू सुधीर अकाउंट 27,000। परचेजेस अकाउंट डेबिट सुधीर से अकाउंट। बीइंग गुड्स परचेज, ठीक है। फ्रॉम डॉट 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 फ्रॉम सुधीर दे दीजिएगा, इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा, डेट मेंशन कर दीजिएगा। जनवरी कितना है पहले वाले का, जनवरी 12 था और ये 14 हो जाएगा, ये 12 था और ये हो जाएगा जनवरी 14, ठीक है। ये कितने का लेन देन है, 27,000 का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कार्टेज पेड, यानी कार्टेज क्या होता है कि आपने जब कोई माल खरीदते हैं तो ठेला गाड़ी के रूप में या बैलगाड़ी के रूप में आपने कैश पेड करा है। तो कितना रुपया पेड करा है, 1,000 रुपया, ठीक है। या घोड़ा गाड़ी यानी माल ढुलाई कराया है आपने बैलगाड़ी से या ठेला गाड़ी से या जो भी से है, तो ये आपके लिए कार्टेज क्या है, खर्चा हानि है। अब पेड का मतलब क्या हो गया, कैश। ध्यान रखिएगा, खर्चा हानि को डेबिट करेंगे, कैश कोई भी खर्चा अगर करोगे तो कैश गोज आउट होता है, तो कैश क्रेडिट हो जाएगा। यानी कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1,000 रुपये का। कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। ये जनवरी कितने तारीख को है, 18 तारीख को। 1,000 रुपये डेबिट में और 1,000 रुपये क्रेडिट में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए कि जगह भर गया है। अब यहाँ निचले लिखने के लिए तो क्या करेंगे, सिखाए थे, सिंगल लाइन से घेरेंगे, है ना, और टोटल यहाँ जोड़कर यहाँ लिख देंगे। ये आपका काम है, टोटल डेबिट को जोड़कर डेबिट में, क्रेडिट को जोड़कर क्रेडिट में, और जो टोटल जोड़ के लिखेंगे इसको लिखेंगे टू C/F, कैरीज फॉरवर्ड, मतलब आगे ले जाना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पेज को बदल देंगे, क्योंकि अगले वाले पेज पे जाना है। आइए हम पेज को बदल रहे हैं।
पीटीओ कर दिए। ध्यान दीजिए, जब पेज को जैसे ही हम बदलेंगे तो सबसे पहले आपकी प्राथमिकता होती है कि आप जर्नल का यानी सिर्फ जो है खड़ी लाइन आप खींचेंगे, डेट पार्टिकुलर आप नहीं लिखेंगे। ये जैसा कि मैं कर रहा हूँ, देख लीजिए। बच्चे गलती करते हैं कि डेट पार्टिकुलर भी लिख देते हैं, जो नौसिखुआ विद्यार्थी हैं जो अभी अकाउंट सीख रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है आपको। आपको करना क्या है, सीधे खड़ी लाइन खींच दिए ऑलरेडी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ज़रा ध्यान दीजिएगा। लिखेंगे उसी जो अमाउंट को आपने डेबिट क्रेडिट जोड़ा है, यहाँ वहाँ 2 था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाई, है ना, BF ब्रॉड फॉरवर्ड, पीछे से आया। और ये को क्या लिखेंगे, है ना, यहाँ आप LF दे सकते हैं क्योंकि इसमें कुछ काम होता नहीं है। ठीक है, अब जो है पैसा को यहाँ डाल दीजिए, जो उधर टोटल डेबिट आपने किया था, टोटल क्रेडिट आया था, यहाँ डाल देंगे। अब हम जर्नल स्टार्ट करेंगे, आगे का जर्नल कि आगे का जर्नल क्या कहता है। ठीक है, आगे का जर्नल है, जरा देखेंगे। ड्यू कैश फॉर पर्सनल यूज। ध्यान दीजिएगा, आहरण 2 तरह का होता है बच्चे। क्या होता है, आहरण 2 तरह का होता है। एक हम लोग ऑफिस यूज के लिए आहरण करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जरा मैं इसके बारे में बता दूं आपको खूब एकदम बढ़िया से। देखिए, ये जो आहरण होता है, ड्राविंग हम 2 तरह से करते हैं। चाहे वह बैंक हो या व्यवसाय हो। ठीक है, खूब बढ़िया सोचिएगा। अगर आप पहला मैं करता हूं, ए ग्रुप ले लेता हूं। ए, यदि आप बैंक से लेन देन करते हैं, क्या चीज़ से करते हैं, बैंक से। यदि आप बैंक से आहरण करते हैं, पर्सनल यूज के लिए करते हैं, तो लिखेंगे ड्राविंग अकाउंट डेबिट टू हो जाएगा कैश अकाउंट, सॉरी टू बैंक अकाउंट। ये पर्सनल यूज के हो गया, यानी बैंक से यदि आप पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालेंगे तो ये एंट्री करेंगे। ठीक है, एक होता है ऑफिस यूज, तो ये हो गया आपको फॉर पर्सनल यूज। क्या हो गया, फॉर पर्सनल यूज। अब ध्यान दीजिएगा, अब होता है 2 नंबर इसका क्या, फॉर ऑफिस यूज, यानी व्यवसाय के लिए। अब ध्यान दीजिएगा क्या कहता है यहाँ पे, यदि आप पर्सनल यूज के लिए पैसा यदि आप बैंक से निकालेंगे तो लिखेंगे ड्राविंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यदि आप ऑफिस यूज के लिए पैसा निकालेंगे तो लिखेंगे यहाँ एंट्री क्या, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये एंट्री को ध्यान से ही रखिएगा, याद रखिएगा, मैं इसलिए आपको बता दिया हूँ। तो अब प्रश्न क्या कहता है, जरा उस पर चलते हैं। प्रश्न क्या करा है देखिए, यही तो खासियत है बच्चे, है ना, ट्रिक से पढ़ने का। प्रश्न कहा है ड्यू कैश फॉर पर्सनल यूज, 5,000 रुपया आपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए, है ना, बैंक से निकाला। तो ये वाला एंट्री होगा, कौन सा वाला होगा, देखिए। अब हमने 2 एंट्री मेंशन किया है, एक पर्सनल यूज और क्या है, एक ऑफिस यूज। ठीक है, तो पर्सनल यूज के लिए आपने करा है, बैंक से निकाला है पैसा, तो ड्राविंग टू क्या होगा, बैंक होगा। अब एंट्री यहाँ भर दीजिए, ड्राविंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बीइंग, यहाँ पे जो प्रश्न है डाल दीजिएगा, बीइंग कैश फॉर पर्सनल यूज, बीइंग कैश
या ड्रीव कैश, बिंग यहाँ लिख दीजिएगा ड्रीव कैश, है ना, फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो पैसा है लिख देंगे 5,000 रुपया। 5,000 रुपया डेबिट में डालेंगे और 5,000 क्रेडिट में डालेंगे। ठीक है, और इसको अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है, जो डेट है डाल दीजिएगा जनवरी 20 को है। ठीक है, अब नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, 2 एंट्री और हैं। नेक्स्ट एंट्री है 22 को, क्या कहता है ज़रा ध्यान दीजिएगा। कैश पेड टू सुधीर, यानी आपने सुधीर को 26,700 रुपया भुगतान किया है। डिस्काउंट रिसिप्ट 3, क्या लिखा हुआ है 100। अब इस एंट्री का 22 तारीख के एंट्री का कहीं ना कहीं किसी ऊपर वाले एंट्री से लेन देन है। क्या है तो ज़रा देखेंगे, यहाँ चर्चा किया गया किससे, सुधीर से। तो ऊपर सुधीर है ना, सुधीर है ना से आप जरूर माल कहीं ना कहीं उधार खरीदे हैं। तो कितने तारीख खरीदे हैं, 14 तारीख को स्पष्ट दिया हुआ है। देखिए इसका लेन देन है यहाँ से सुधीर से 27,000 रुपया का आपने सामान उधार खरीदा था 14 तारीख को। अब सुधीर पैसा मांगा तो आप सुधीर को कितना कैश पेड कर रहे हो, मात्र 26,700, और उसके बदले में आपको कितना छूट मिल रहा है, डिस्काउंट रिसीव कर रहे हो 300। ज़रा इसको देखेंगे, यानी इसमें से भी 3 आइटम निकलेगा क्योंकि डिस्काउंट दिया हुआ है। पहला निकलेगा सुधीर, दूसरा निकलेगा कैश, तीसरा निकलेगा डिस्काउंट रिसीव्ड। आइए, ठीक है, तो सुधीर कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट, खूब दिमाग में रखिएगा। कैश कौन सा अकाउंट, रियल अकाउंट। डिस्काउंट कौन सा अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। आप जब कैश पेड किए हो तो कैश कॉमसिन होगा कि गोज आउट होगा, कैश गोज आउट होगा। गोज आउट होगा तो क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। डिस्काउंट आपको मिला है तो डिस्काउंट आपके लिए खर्चा हानि है या लाभ आय है। आपको डिस्काउंट सुधीर से मिला है, इसका मतलब है कि आपको देना था 26,700, लेकिन आप दिए कितना, सॉरी देना था आपको कितना, टोटल 27,000 रुपया यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, सुधीर के बारे में देखिए, 27,000 रुपया देना था, 27,000 के बदले में आप कितना दिया, पेड किया 26,700 मात्र। तो आपको कितना का फ़ायदा हो गया, 300 रुपये का फ़ायदा हो गया। इसलिए यह आपके लिए आमदनी हो गया, और आमदनी को हम लोग नॉमिनल अकाउंट में क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो कैश को डेबिट करेंगे, डिस्काउंट को, है ना, सॉरी कैश को क्रेडिट करेंगे, डिस्काउंट को क्रेडिट करेंगे, और सुधीर को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। क्यों, क्योंकि सुधीर जो है यह पर्सनल अकाउंट है और यह पाने वाला है, और पाने वाले को हमेशा हम डेबिट करते हैं। ठीक है, तो पहले एंट्री करेंगे क्या, देखिए ज़रा, हम पहले क्रेडिट समझा रहा हूँ। लिखेंगे टू कैश अकाउंट, कैश गोज आउट होगा चूँकि आप पेड कर रहे हैं। टू हो जाएगा डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है, अकाउंट, क्योंकि आमदनी है। लेकिन भैया जब ये कर दिए तो ये जो दे रहा है 26,700 और 300, तो क्रेडिट है तो 26,700 क्रेडिट में और ये 300 रुपये। ठीक है, लेकिन भैया डेबिट क्या होगा, तो निश्चित है कि आपने सुधीर से प्राप्त करा है, तो सुधीर क्या है, ठीक है, सुधीर क्या है, पाने वाला हो जाएगा। ठीक है, सॉरी सुधीर को आपने भुगतान किया है, पेड किया है, तो सुधीर क्या है, पाने वाला हो जाएगा। पाने वाले को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो यहाँ लिख देगा सुधीर पेड करा है, आपने रिसीव नहीं करा है। तो पेड के पीरियड में हम जिसको पेड करेंगे उसको डेबिट करेंगे। ठीक है, क्योंकि पर्सनल अकाउंट यही कहता है, रिसीवर को डेबिट और गिवर को क्रेडिट। ठीक है, अभी दोनों जोड़कर लिख दिए, 26,700 प्लस 300, यानी टोटल लेन देन जो था ये 27,000 का था। ठीक है, बन गया बिंग डॉट 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 प्रश्न डाल दीजिएगा, मेंशन कर दीजिएगा, ये हो गया। ये आपका
22 तारीख को लेन देन है, ऊपर नीचे जर्नल नेटिव होता है, कोई दिक्कत नहीं है ना, सही होना चाहिए। अब आता है लास्ट जनवरी 25 को क्या कहता है, लास्ट एंट्री जरा देख लेंगे। लिख रहा है गुड्स यूज फॉर हाउस होल्ड 2000 रुपया, यानी आपने गृह कार्य के लिए 2000 रुपया का सामान निकाला। अब कहाँ से निकाला जरा ये भी सोच लीजिए। यानी ये जो ड्राइविंग हुआ है ना, आपने यहाँ कैश आहरण किया था। क्या आहरण किया था? कैश। कहाँ से? तो बैंक से। लेकिन यहाँ बदलती है स्थिति, आपने ड्राइविंग है ना करा है यानी बिजनेस से। कहाँ से? न कि बैंक से, ठीक है। आपने आहरण किया है बिजनेस से, तो ध्यान रखेंगे यहाँ भी 2 नियम है इसके, ठीक है। व्यवसाय से आपने गुड्स विड्रॉन किया है। क्या विड्रॉन किया है? गुड्स विड्रॉन किया है, ठीक है। अगर कैश है ना विड्रॉन करते हैं तो उसका एंट्री अलग होता है, ध्यान दीजिएगा। तो गुड्स विड्रॉन किए हैं और वो भी क्या है? पर्सनल। हाउस होल्ड का मतलब क्या हो गया? पर्सनल यूज, अपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए, ठीक है। तो व्यक्तिगत प्रयोग के लिए जब भी हम करेंगे तो ड्राइविंग लिखेंगे, पर्सनल यूज के लिए। ड्राइविंग अकाउंट को डेबिट करते हैं और यहाँ पे क्या करेंगे? गुड्स आपने निकाला है तो गुड्स के जगह पर यहाँ पे बता रहा हूँ, या गुड्स अकाउंट न लिखकर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? परचेज लिखेंगे, परचेजेस अकाउंट, ठीक है। गुड्स के जगह पर क्या लिखेंगे? परचेज लिखेंगे, ठीक है। अगर वही व्यवसाय से हम कैश निकालते तो क्या लिखते है ना, तो यहाँ पे क्या हो? पर्सनल यूज के लिए ही होता, ठीक है। चूँकि ऑफिस यूज के लिए तो आप करते नहीं, चूँकि ऑफिस से निकाल रहे हैं तो कैश ड्राइविंग अकाउंट डेबिट, ड्राइविंग अकाउंट डेबिट और टू क्या हो जाता है? कैश। ठीक है। जब नगद निकालिएगा व्यवसाय से ड्राइविंग टू कैश, और जब आप पर्सनल यूज के लिए निकालिएगा तो क्या हो जाएगा? ड्राइविंग टू गुड्स हो जाएगा, जब सामान निकालेंगे तो। ध्यान दीजिए, रखिएगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं, इसी को लिख देंगे। तो ड्राइविंग अकाउंट डेबिट, ड्राइविंग अकाउंट डेबिट टू परचेज, गुड्स के बदला में परचेज लिखिएगा। जो भी आप आहरण करेंगे सामान, गुड्स नहीं लिखना है, क्योंकि लेजर जब बनाएंगे तो वहाँ पे समस्या आपको आ सकती है, ठीक है। और लास्ट में पैसा कितना है वो चढ़ा दीजिए। इसको समझ लीजिए, एक बार देख लीजिए। व्यवसाय से जब पर्सनल यूज के लिए सामान निकालेंगे तो ड्राइविंग टू परचेज, ठीक है, समझेंगे गुड्स। यदि आप व्यवसाय से पर्सनल यूज के लिए कैश निकालेंगे तो ड्राइविंग टू कैश होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, पर्सनल यूज के लिए ड्राइविंग टू कैश, अगर कैश निकालेंगे सामान निकालेंगे तो ड्राइविंग टू परचेज, ठीक है। ये दोनों पर्सनल यूज ही हैं। पैसा है लास्ट में 2000 रुपया, 2000 रुपया डेबिट में कर दीजिए और 2000 क्रेडिट में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? नीचे एक सिंगल लाइन, फिर उसके नीचे सिंगल लाइन, फिर उसके नीचे डबल लाइन, और स्केल उठा के खाता को हम क्या करेंगे? क्लोज कर देंगे, ठीक ना। बन गया। तो अब आपको मैं आपसे कुछ चर्चा करनी है। आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि मेरा एक और यूट्यूब चैनल चलता है, MMT कॉमर्स। ध्यान दीजिएगा, मेरा एक और यूट्यूब चैनल चलता है MMT कॉमर्स। उस चैनल में है ना आपको सेकेंड ईयर का बैच स्टार्ट होने जा रहा है। उस चैनल पे सेकेंड ईयर का बैच यानी 1 मई से
ध्यान रखिएगा, वो दिन आने वाला है, वो सुनहरा मौका आने वाला है। और वहाँ पे स्टार्ट करेंगे, है ना, इशू ऑफ शेयर से। कंपनी का पहला चैप्टर है इशू ऑफ शेयर। तो आपको पहले सिलेबस बताई जाएगी, उसके बाद में चर्चा करेंगे। तो आपको 1 मई से जो मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूँ ना, सेकेंड ईयर का बैच, ध्यान रखिएगा। चैनल का नाम है MMT कॉमर्स, ठीक है। और वहाँ पे सिर्फ सेकेंड ईयर का अकाउंट्स मिलेगा, और ये जो जीरो कॉमर्स है, यहाँ पे फर्स्ट ईयर का टोटल चीज़ मिलेगा, ठीक है। तो आप अगर फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी हैं तो जीरो कॉमर्स यूज करेंगे। यदि आप सेकेंड ईयर का विद्यार्थी है तो MMT कॉमर्स, है ना, यूज करेंगे, प्रयोग करेंगे, वहाँ पे जाके आप पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे इस चैनल पर आकर मेरे पढ़ाई पर इतना ध्यान दिया और थोड़ा कीमती समय निकालकर मेरे साथ जुड़ा। आपको हृदय से, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।